अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 न्यू बुक जो आई है 2026 में ये आज स्टार्ट करेंगे। आप नाइन्थ क्लास के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। आपने नाइन्थ क्लास में भी न्यू सिलेबस पढ़ा था, न्यू केमिस्ट्री की बुक पढ़ी थी। अब 10th क्लास में भी आपके लिए जो बुक है वो पैक्टा की तरफ से नई आ चुकी है। ये बुक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पहला लेक्चर होगा हमारा इस बुक के। अगर हम टोटल चैप्टर देख लें, सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर 14 से ये बुक शुरू हो रही है। 13 चैप्टर आपने नाइन्थ में पढ़े हैं। ऑल्दो के 12 और 13 चैप्टर को स्मार्ट सिलेबस में आपका कट हो गया था, लेकिन जो अब इस साल वाले बच्चे हैं फुल सिलेबस पढ़ेंगे, 13 चैप्टर पढ़ेंगे। तो 10वीं की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट होगी। स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस ये चैप्टर का नाम है। नाइन्थ क्लास में भी आई थिंक पहले चैप्टर का यही नाम है। तो अब थोड़ा सा उसको ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले भी हमने पढ़ा था इस चैप्टर को, लेकिन अब थोड़ा इसकी ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा बात है, हम नई चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। अब 15वां चैप्टर स्टिकोमेट्री का है। उसके बाद 16वां चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा। 17वां चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स पे पढ़ेंगे। 18वां चैप्टर साल्ट्स पे होगा। 19वां चैप्टर नाइट्रोजन एंड सल्फर पे होगा। 20वां चैप्टर होगा वाटर के नाम से, और चैप्टर नंबर 21 होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, और चैप्टर नंबर 22 हाइड्रोकार्बन पे है। चैप्टर नंबर 23 होगा हमारा मोनो हाइड्रोक्सी केन और अल्कोहल पे, और 24 नंबर चैप्टर हमारा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे। 25 नंबर चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का है, और 26 आखिरी चैप्टर है पॉलीमर केमिस्ट्री। और लास्ट पे एक बेरिंग स्कीम और मॉडल पेपर भी इस दफा दे दिया गया है, ताकि तलबा को पेपर की तैयारी करने में, समझने में, पेपर पैटर्न को समझने में आसानी हो सके। तो अब पहला चैप्टर जो कि हमारा स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, ये हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर का अगर हम उर्दू में मतलब देखें ना, तो इसको बोलते हैं मादा की हालतें। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है मादा की हालतें। एंड फेज चेंजेस का मतलब है और उनमें होने वाली तब्दीलियां। ठीक है, उसकी जो हालतें हैं मादा की, उसमें जो तब्दीलियां रोनुमा होती हैं वो हमने पढ़नी है। अब इसमें जो सबसे पहले ये स्टार्ट ले रहा है, जो स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट्स, नेमली गैस, सॉलिड एंड प्लाज्मा। तो इस दुनिया में जो मैटर है, जिसको मादा बोलते हैं उर्दू में, वो 4 हालतों में पाया जाता है, जिसमें सबसे पहली हालत है गैस, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, और एक चौथी स्टेट है मैटर की, वो है प्लाज्मा। ये 9th क्लास में भी हमने डिटेल से पढ़ा था, स्टेट ऑफ मैटर का टॉपिक था। आउट ऑफ दीज 4 स्टेट्स, इन 4 स्टेट में से द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज वर स्टडीड फर्स्ट। सबसे पहले हम गैस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। It was suggested that physical properties of gases such as their ability to compress, देखिए गैसेस में एक एबिलिटी होती है कि हम उसके मॉलिक्यूल्स को ना कंप्रेस कर सकते हैं। गैस के जो एटम्स होते हैं उनके और मॉलिक्यूल्स, उनके में फासला बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस, सॉलिड और लिक्विड की स्टेट्स हमने देखी थी, प्रॉपर्टीज उनकी देखी थी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्रेस का वैसे मतलब होता है दबाना। तो गैसेस के पार्टिकल जो है हमने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इवन 6 7 की साइंस से पढ़ते आ रहे हैं। गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो बहुत ज्यादा फासला होता है, जिसकी वजह से उनकी जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, वो बड़ी वीक होती हैं। और फिर हम उनको जो है गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके दरमियान स्पेस ही इतनी ज्यादा है, आप आराम से उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गैसेस की एबिलिटी है सच एज टू कंप्रेस और एक्सपैंड। एक्सपैंड भी करती हैं गैसेस, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ज्यादा, एक्सपेंशन हो जाएगी। डिफ्यूज could be understood by using these gases consist of particles which are continuously in moving randomly। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनकी वजह ये है कि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं। उनकी एबिलिटी है कि वो कंप्रेस कर सकती हैं, एक्सपैंड कर सकती हैं, उनकी डिफ्यूजन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली जो है वो मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। द आइडिया देन हेल्ड टू अ फॉर्मुलेशन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ अ गैस। इन सारी चीज़ों को बेस बनाते हुए एक गैसेस के बारे में एक थ्योरी है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ अ गैस। अब ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैस क्या है? इसके अकॉर्डिंग एक गैस की जो गैस स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर है गैस, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो आज हमने देखनी है। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन ऑल the laws which govern the behavior of gases, it also explain the composition of liquid and solid state of the matter
एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल थ्री स्टेट। तो ये जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमने जो बनाई है, जो जो इसको आज हमने स्टडी करना है, ये ना सिर्फ सिर्फ जो स्टेट ऑफ मैटर है ना, गैस गैस है, जो मैटर की स्टेट है गैस, सिर्फ इसको ही नहीं एक्सप्लेन करती, बल्कि ये सॉलिड और लिक्विड के बारे में भी हमें मालूमात देगी, और कैसे हम एक गैस स्टेट मैटर की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, इस कन्वर्जन के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देती है। दिस इज नेचुरली एक कुदरती अमल है, बिकॉज ऑल थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ आर डिस्टिंक्ट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये एक कुदरती अमल है कि ये अगरचे ये सॉलिड लिक्विड और गैस जो है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में मुख्तलिफ हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी मुख्तलिफ हैं। अब सॉलिड लेकिन दिखने में जो है वो आपको सॉलिड मतलब बर्फ की शक्ल में पानी की बात करें वो फील होगा, लेकिन अगर ये बर्फ पिघल जाएगी तो आपको वही वही वाटर है, लेकिन अब आपको वो लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, अगर हम इसी को गर्म कर दें तो वो वही जो वाटर है वो आपको गैसियस फेज में नजर आएगा, मतलब उसकी वो वेपर्स बने होंगे। ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं इनकी डिस्टिंक्ट है, मतलब मुख्तलिफ सिर्फ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हैं, वाइल देयर केमिकल नेचर रिमेन सेम, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वही बात आ गई, अब वाटर की बात कर रहे हैं, इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट रिमेन केमिकली सेम अ कंपाउंड। अब तीनों स्टेट में चाहे आप देखें, जो वाटर है वो रहता कंपाउंड ही है। सॉलिड में देख लें, बर्फ बनी हुई है तो वो वाटर वाटर ही है ना, उसको पानी से ही बर्फ बनी है ना, तो वाटर रहता कंपाउंड ही है, वहां पे भी कंपाउंड होगा, सॉलिड में शक्ल में हो, लिक्विड शक्ल में हो, तब भी हम उसको केमिकली वाटर ही कहेंगे। ठीक है, और अगर गैसियस स्टेट में है तब भी हम कहेंगे कि ये वाटर ही है। ठीक है, उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ चेंज हो जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है, उसके मुताबिक गैस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, gases are composed of particles which are in a continuous state of motion in all possible direction। तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला पॉइंट आपने याद करना है वो क्या है, पहला ये पॉइंट आप इसको बना लेंगे, यहाँ से ये आएगा पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा ना, पॉसिबल क्वेश्चन जो पहला बन सकता है वो यही है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैसेस अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल। गैसेस ऐसे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती हैं विच आर इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन इन पॉसिबल ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जो कि गैस के पार्टिकल्स है ना, इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग वो तमाम सिमत में बेतरतीब अंदाज में हरकत करते रहते हैं। तो ये पहला पॉइंट आप बना लेंगे। दूसरा पॉइंट आप यहाँ से बनाएंगे, ये पॉइंट नंबर 2 है, आप पेंसिल से हेडिंग लगाते जाएं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब गैस जो है किसी कंटेनर के अंदर होती है, अब गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो कहाँ से प्रेशर आता है, जब गैस के पार्टिकल जिस कंटेनर के अंदर वो हैं, गैस के पार्टिकल जब उस कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं ना, तो वहां से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए। सिंस द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज विद टाइम। अब ये जो प्रेशर होता है ना गैस का, ये तीसरा पॉइंट बनाएंगे। ये जो गैस का प्रेशर होता है ना कंटेनर के अंदर, ये वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होता अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है। बात यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट की हो रही है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो प्रेशर है ना वक्त गुजरने के साथ साथ सेम रहता है, चेंज नहीं होता। जो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है ड्यू टू द कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये चेंज नहीं हो रहा होता। इट इज एज्यूम दैट, इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं फिर कि क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है वक्त गुजरने के साथ प्रेशर, इसलिए हम कहते हैं कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल डू नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस ऑफ गेन और लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो जो कोलिजन है विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें कोई लॉस और गेन और एनर्जी नहीं होता ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखना चाहें तब भी ठीक है, वरना आप ये लिख दें, इट इज एज्यूम्ड दैट द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस विद द वॉल ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। ऐसे लिख लें तीसरा पॉइंट, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये 3 पॉइंट हमारे हो गए। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी थी काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक गैसेस की तीसरी प्रॉपर्टी, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर एज्यूम्ड
एज अ निग्लिजिबल सिंस द पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट एट लो प्रेशर। तो ये चौथा पॉइंट हो जाएगा कि जो गैस के जो पार्टिकल्स है ना, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस निग्लिजिबल होती है, मतलब ना होने के बराबर। रीजन रीजन वही है ना कि भाई इनके दरमियान फासला इतना ज्यादा है। तो अगर क्लोज क्लोज होती तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होना थी ना। अब वो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो इतने ज्यादा फासले फासले पे होते हैं। अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है बिलफर, तो दूसरा वहां पे होता है, तीसरा यहाँ पे होता है। अब इतने ज्यादा फासला होने की वजह से ना इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, ये बहुत जो है ना वो वीक फोर्स होती है। ठीक है, ये वीक वीक फोर्सेज होती हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड में पार्टिकल बड़े क्लोज होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। ठीक, ये तो ये चौथा पॉइंट हमारा बन जाएगा। अब पांचवा पॉइंट फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पांचवी प्रॉपर्टी है गैसेस की अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो उतनी पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से, मतलब पार्टिकल जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से तेजी से मूव करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, मतलब सारे पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल में मेजर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। तो ये पांचवा पॉइंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट लिखा गया द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम है, चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। तो ये छह प्रॉपर्टीज जो हैं आपको याद करनी है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैसेस। तो ये गैस का टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद वो आई थिंक लिक्विड के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी जो कि हम पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। इसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो थोड़ा आपस में क्लोज होते हैं। गैसेस में तो बहुत ज्यादा फासला है ना, लेकिन इसमें जरा क्लोज क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट बन जाएगा। दे आर आल्सो मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये भी जो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, तमाम सिमतों में वो मूव कर रहे होते हैं। ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते जाते हैं प्रॉपर्टीज लिक्विड में। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा, इसको आप बुक पे मार्क करते जाएं। यहाँ से हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के याद करेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा, वरना आपको थोड़ा मुश्किल होती है थ्योरेटिकल ऐसे पैराग्राफ याद करने में। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में क्या होता है, पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड शेप। तो तीसरा पॉइंट यहाँ से बन जाएगा दी पार्टिकल ऑफ लिक्विड, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती और कोई पोजीशन नहीं होती, इनकी फिक्स नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट जो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब चौथा है ओइंग द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मौजूदगी की अगर हम बात करें, अ लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड इट कीप्स इट्स लेवल एज वेल। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा इसमें होती हैं, जिसकी वजह से इसका जो है कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। इन अ लिक्विड पार्टिकल शो ऑल थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट। इसमें पार्टिकल लिक्विड के मॉलिक्यूल में तीनों टाइप होती है मूवमेंट की। अब वो मूवमेंट की जो तीनों टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो ये चौथा पॉइंट आप लगा लें। ये चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। और पांचवा पॉइंट यहाँ से, इन अ लिक्विड पार्टिकल्स शो, ये पांचवा पॉइंट लगा लें। ठीक है, ये छोटे छोटे बुक के ऊपर लिख लें। ये मैं असल में ये माउस से लिख रहा हूँ, ये जरा हाथ में मेरे पसीना भी है, इसे हाथ से जो है फिसल जाता है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। चलें, अब उसके बाद ये पांच प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं किसकी, लिक्विड की। पहले हमने किसकी की थी, गैस की। अब हम करते हैं सॉलिड की। सॉलिड सब्सटेंस में कंसिस्ट ऑफ आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये एटम, आयंस और मॉलिक्यूल मुश्तमिल होते हैं। सॉलिड पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, intermolecular forces in the solid substances are so strong that keep their particle arranged in a fixed position। अब ये मेन चीज है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग जो सॉलिड है, उनके दरमियान जो इंटर पार्टिकल फोर्स है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है।
दीज पार्टिकल प्रोसेस वाइब्रेशनल मोशन ओनली, ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं, इसमें वो दूसरी दो मोशन नहीं होती, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा। ऊपर वाला पहला पॉइंट था, पहली प्रॉपर्टी थी, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी यहाँ लगा लें, ये पहले प्रॉपर्टी है, इसको निशान लगा लें। अब उसके बाद है दीज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट फोर्स द सॉलिड सब्सटेंस टू हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ये जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स है ना, मतलब सिर्फ वाइब्रेट ही करना है, इसकी वजह से ये ऐसा है कि इनका शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। तो सॉलिड की तीन ही प्रॉपर्टी बुक पे दी गई है, तो फिर आप तीन तक ही रहेंगे। अब उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है 14.1, इंटरनल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। अब देखें इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की जो एनर्जीज होती है ना उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जितनी भी एनर्जीज प्रेजेंट होती है उन सब को अगर हम सम कर देना तो उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ टोटल एनर्जी इट कंटेन। तो कोई किसी सब्सटेंस के अंदर टोटल एनर्जी कितनी पाई जाती है उसको हम कहते हैं वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। अब ये टोटल एनर्जी क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी शामिल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल। अब पार्टिकल्स जो है वो गैस की अगर हम बात करें मोशन में भी होते हैं। अब मोशन में होने की वजह से पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी होती है मोशन की वजह से वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द बॉन्डिंग बिटवीन देम। अब देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके दरमियान बॉन्ड बना होता है, बॉन्डिंग की वजह से वहां पे जो एनर्जी होती है ना उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, और पार्टिकल्स के दरमियान अगर आपस में कशिश भी है, मतलब एक दूसरे को वो खींचते हैं अपनी तरफ, तो वो बुजारी बात है उसकी बॉन्डिंग फोर्स है, तो इसकी वजह से जो एनर्जी राइज होती है ना वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम इन किसी भी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को इंक्लूड कर लें, दोनों को प्लस कर दें, तो हम कहेंगे वो उसकी अब कौन सी एनर्जी बन गई है, वो इंटरनल एनर्जी बन गई है। ठीक है, हीट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो हीट की वजह से सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। जारी बात है, जब आप हीट करेंगे तो उसकी पार्टिकल जो है वो तेजी से मूव करेंगे, जब तेजी से मूव करेंगे तो वो मोशन बढ़ेगी, मोशन बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ गई है तो पार्टिकल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगी, वो बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ गई तो दोनों को सम जो है वो इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा लेक्चर 1 केमिस्ट्री का। आज हमने ये देखा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये इनकी कन्वर्जन पढ़ेंगे, सॉलिड से लिक्विड आप कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, टॉपिक 14.2 नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर फिजिक्स और मैथ के भी क्लास 10 के लेक्चर्स अपलोड होंगे, उनको भी देखना है आपने, और सेकंड ईयर के लेक्चर भी अपलोड होंगे। अगर आपके बड़े बहन भाई हैं उनको भी आपने बताना है इस चैनल का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।